सीधे आपको सतना लिए चलते हैं, जहां सतना मेडिकल कॉलेज परिसर में नवीन अस्पताल बिल्डिंग का भूमि पूजन कार्यक्रम जारी है। वहां मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव शामिल हुए हैं। देखिए लाइव अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधनम काम दुक्षे नमस्ते देवताभ्यो नमः। हरिः ओम ओम सद्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः मातुर्याः सुशान्तिर्भवतु सिद्ध श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम गंगे जमुनां चैव गोदावरी नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन्नदं कुरु। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। ओम मुखदेः परमसुवरिः प्रथितं जितमुं देवहूतां मातुरिदं देवताभ्यो नमः। नारायण भगवान की अरे भैया पीछे अरे यार कर लिए भाई। मोबाइल भाई मोबाइल में पीछे कर लेते हैं। बाबा जी भैया भैया बाबा जी एक मिनट। हाँ दोनों तरफ आइए। हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद 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 मोहन यादव जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो देखिए सतना से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां सतना मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए। सतना को एक बड़ी सौगात आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिल रहा है और उसी की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में विकास कार्यों के लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री पहुंचते हैं। उसी सिलसिले में आज ये सतना से तस्वीर सामने आ रही है, जहां मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण और भूमि पूजन के कार्यक्रम में मोहन यादव पहुंचे हुए। विष्णुदेव साई जी जिंदाबाद। बोलिए दंतेश्वरी मैया की। और चलिए सीधा चलेंगे सतना, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व्यापार मेला का शुभारंभ करने पहुंचे हैं। विंध्य की औद्योगिक नगरी सतना, जिसके पूर्व में रीवा का चिरौला धाम एवं रामबन है, पश्चिम में खैरुआ सरकार, उत्तर में कामतानाथ स्वामी एवं दक्षिण में मैहर माता का मंदिर। ऐसी पवित्र नगरी में हमारे बीच मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी आज पधारे हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हमारे बीच मंच में माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी सतना के प्रभारी मंत्री जी पधारे हैं। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से उनका भी अभिनंदन करें। हमारे बीच हम सब सतना की विधायकों की विधायक श्रीमती प्रतिमा बागरी जी उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से उनका भी अभिनंदन करें। हमारे मार्गदर्शक सतना लोकसभा के 5वीं बार के सांसद श्री गणेश सिंह जी, जो कि इस मेला कमेटी के मार्गदर्शक हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। मंच में विराजमान हमारे चित्रकूट के विधायक श्री सुरेंद्र सिंह जी गहरवार, श्री सतना के महापौर श्री योगेश ताम्रकार जी, हमारे सतना भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष
श्री भगवती पांडे जी, हमारे चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व महापौर राजाराम त्रिपाठी जी, हम मंच में विराजमान हमारे सभी मार्गदर्शक, सभी वरिष्ठजन, सामने उपस्थित सहयोगी संस्थाओं के सभी अध्यक्षगण, महामंत्रीगण एवं कार्यकारिणी के सदस्य, सामने उपस्थित हमारे मातृशक्ति मीडिया के बंधु, सतना के सभी व्यापारी जगत में काम करने वाले बंधु, सभी को मैं इस अवसर पर आज के व्यापार मेले के 9वें दिन में सभी को प्रणाम करता हूं, सभी को स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं और चलिए सीधा चलेंगे सतना, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विंध्य व्यापार मेले कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। से भी और आपके अध्यक्ष जी और सांसद जी, विधायक जी, महापौर जी, मंत्री जी, जोरदार अभिनंदन कर दे पूरे मंच का, एक बार सामूहिक रूप से समूचे मंच का अभिनंदन। विंध्य व्यापार मेले और चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा 1962 में हमारे तो पैदा होने के पहले से यहाँ व्यापार व्यवसाय की आपने एक अच्छी शुरुआत की। ये बात सही है कि हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में सच्चे अर्थों में भारतीय प्रतिभाओं का, उनकी योग्यता का, क्षमता का, बुद्धिमत्ता का, व्यापार का, व्यवसाय का, शौर्य का, पराक्रम का, बहादुरी का, सभी क्षेत्रों में परचम अगर भारत लहरा रहा है, हमें खुशी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में वो आनंद छा रहा है, उसका एहसास हमको हो रहा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इतनी बड़ी संख्या में आपके अध्यक्ष भी बड़े भोले भाले, सियावर रामचंद्र की, कितना आनंद है आपकी भाषा में भी, आपने वो भाव व्यक्त कर दिए। लेकिन ये स्वभाव में नहीं आया कि परमात्मा की दया से पूरा आप जितना प्रकार से ये सारी चीजों का अपना होमवर्क अगली बार आप अच्छे से रख के करना। बहुत सारी चीजें हम आपको दे सकते थे, लेकिन अब आपके खाते में छिपा के जाऊंगा अगली बार के लिए, क्योंकि हमारे अध्यक्ष तो भोले भाले आदमी। आपने कहा, कितनी अच्छी अच्छी बात कर दी, आपने कहा व्यापार आयोग बनाओ। क्या है वो, कौन सा आयोग है? व्यापार समर्थन। अब बताओ आपको मैं वो कौन सा आयोग लाऊं ढूंढ के, जिस आयोग के लिए हमारी सरकार की तारीफ माननीय गृह मंत्री जी कल कर गए, काम करने के आधार पर जोरदार अभिनंदन अमित शाह जी के लिए करो। हम तो पहले दिन से आप ही के काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर सभी प्रकार के, एक जरूर आपको जानकारी देना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने अपने गठन के साथ ही हमारे सारे माननीय मंत्रीगणों के साथ हमने तय किया कि राज्य के अंदर जितनी जनकल्याणकारी योजना है, वो जनकल्याणकारी योजना सब जारी रहना चाहिए। लेकिन इन योजनाओं के चलते चलते आर्थिक रूप से हमारा राज्य और कैसे समृद्ध हो, इसलिए हमारे एक एक विषय को इस प्रकार से पकड़ा है। जैसे चुनाव के बाद सरकार बनी, सरकार बनने के बाद अगली सरकार तक, अर्थात हमारे सरकार के 5 साल के टेन्योर में जो बजट हमारे ईयरली रखते हैं, वो ईयरली बजट को 5 साल में डबल करने का टारगेट किया है। ये राज्य के विकास की अपनी अवधारणा है। इसलिए 3.5 सवा 3 लाख करोड़ का बजट हम अपने 5 साल में 7 लाख के करोड़ के आसपास पहुंचाने वाले हैं। जब मैं 7 लाख कह रहा हूं तो व्यापारी ताली बजा ही सकते हैं एकदम अपने आनंद के साथ। आपसे अच्छा कौन क्या समझेगा। इसलिए एक नहीं, तमाम प्रकार के प्रयास कर रहे हैं कि हर एक कोई यहाँ राज्य में व्यापार करने वाला, व्यवसाय करने वाला, उद्योग धंधे के अलावा भी कोई आज अपने युवा नौकरी मांगने आए, हम उसको नौकरी भी दे रहे हैं। लेकिन इसके पहले एक और बात भी कह रहे हैं कि आप नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। ये हमारी सबकी इच्छा है। इस प्रबंधन में हमको लगने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत सीधा गणित है। सरकार की सारी नौकरियां मिला लें, 9 करोड़ के राज्य के अंदर सारी सरकारी नौकरी जोड़े तो
तो केवल 10 लाख के अंदर है। अब केवल 10 लाख के अंदर नौकरियां अगर होगी तो सारी पोस्ट भी भर देंगे, तो भी एक सीमा है। लेकिन हमने कहा हमारे पास व्यापार व्यवसाय में परमात्मा की दया से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार काम करने की गुंजाइश है। तो इसके बड़े बड़े टारगेट कैसे तय कर लिए आपको बताना चाहेंगे। हमने कहा कि हमारे राज्य के अंदर 32 लाख उदाहरण के लिए किसान हैं जिनको बिजली के कनेक्शन अपने टेम्परेरी और परमानेंट रखना पड़ता है। हमने कहा इनको सबको सोलर पंप देंगे। 32 लाख सोलर पंप हमारे राज्य के अंदर दे करके हमारे राज्य के अंदर के किसानों को बिजली के बिल से छुट्टी कराएंगे। क्योंकि ये बात सही है कि बिजली का बिल आप अंदाज लगा लो, एक बिजली का 5 हार्स पावर का पंप हम जिस किसान को देते हैं, आप तो व्यापार के लोग आप तुरंत समझ लोगे, उसमें केवल किसान से 7,500 रुपया हम लेते हैं और किसान को सब्सिडी कितनी देते हैं 53,000 की। 60,000 में वो पंप पड़ता हमको। ऐसे में 53,000 रुपया तो आज दे रहे हैं, आने वाले समय में 53 से 60 होगा, 70 होगा, 1 लाख जाएगा, तो ये कब तक बढ़ता जाएगा। और इसके बलबूते पे राज्य के बजट के ऊपर हमारा लगभग 30,000 करोड़ रुपया सब मिला के सब्सिडी का जाता है। हमने इसमें फार्मूला लगाया, एक काम करो किसान को हम सोलर पंप दे दें अपनी तरफ से और केवल 10% उससे लेंगे और 90% पूरा अनुदान दे देंगे। इसका बदला क्या आएगा कि 30,000 करोड़ की सब्सिडी हमको बचेगी। किसान घर में खुद फ्री में बिजली बनाएगा और केवल बिजली नहीं बनाएगा, वो अपने पंप पे भी चलाएगा, घर की भी जला लेगा और मौका पड़ेगा तो आटा चक्की वगैरह छोटा मोटा व्यापार करना चाहे वो भी कर लेगा। तो आम के आम गुठली के दाम हुए कि नहीं हुए, जरा आप आनंद के साथ जरा प्रशंसा तो करो। इस तरह से इतना ही नहीं, सभी क्षेत्रों में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज यहां इस राज्य के अंदर भी हमने तमाम प्रकार के उद्योग व्यापार व्यवसाय युवाओं के लिए रोजगार के जो अवसर चालू किए। आप अपनी कोई बड़ी होटल खोलो, उदाहरण के लिए आप 50 करोड़ की होटल खोलते हो तो 50 करोड़ की होटल में हमारी तरफ से 30% की सब्सिडी आपके लिए भी रहने वाली है कि हमारे लोग काम धंधा करें। ये जो सर्विस सेक्टर है, होटल हो, हॉस्पिटल हो, इसमें बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसे ही नहीं, अगर आप कोई होटल के अलावा हॉस्पिटल भी खोलोगे, 100 करोड़ का हॉस्पिटल खोलो, 50 करोड़ का हॉस्पिटल खोलो, उस पर भी 30 करोड़ का अनुदान हमारी सरकार के माध्यम से देने वाले। इतना ही नहीं, अगर रोजगार आधारित उद्योग धंधा आप लगाते हो जिसमें लोगों को रोजगार मिलेगा, तो आप 2,000 की 4,000 लेबर की कोई इंडस्ट्री खड़ी करते हो तो प्रति लेबर 5,000 रुपया महीना 10 साल तक सरकार आपको देगी। आप कारखाना चलाओ अपना शान के साथ, हमारे लोगों को रोजगार दो, बदले में सरकार आपको मदद करेगी। ये एक नहीं, ऐसी इसमें बड़ी सारी इंडस्ट्रियां लगी है, कई सारी इंडस्ट्रियां लगी है, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स की है, खिलौने बनाने वाली है, ऐसी बहुत सारी है। लेकिन समय कम पड़ रहा है, इसलिए मैं अपनी बात इतने में आपकी मांग मानते हुए करता हूं। आपने कहा कि हमारे यहाँ मेले के 2 साल में ये स्कूल विभाग में लगाना पड़ता, जगह की कमी पड़ती है, तो मैं आपको यहाँ जगह देने की घोषणा करता हूं। आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से हर साल मेला लगाओ, 1 साल नहीं, और ये 2 एकड़ में लगता है, आप 8 एकड़ में लगाओ। नगर निगम के महापौर भी यहाँ है, आप जोरदार ताली वाली बजा करके बताओ भाई आपको मेला लगाना, हर साल लगाना, तो 8 एकड़ का बड़ा कैंपस आपका बनाएंगे। इतना ही नहीं, आपने कहा कि हमको सभागार बनाना है और सभागार बनाने के लिए बड़े कार्यक्रम करना है। हमारी सरकार ने गीता भवन बनाने की घोषणा की है। सभागार वो टाउन हॉल का ही रूप रहने वाला है, जिसमें बड़े सभागार 2000 क्षमता के लोग बैठ करके बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं। और गीता भवन में लाइब्रेरी से लेकर कई सारी चीजें रहेगी। चैम्बर उसको भी लेना चाहेगा, पीपीपी मॉडल पे आपको देने की घोषणा करते हैं। आप बना बढ़िया सभागार अपने सभी कार्यक्रम चलाओ। इस प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए हमको कोई तकलीफ नहीं। तीसरी बात आपने कहा है कि यहाँ व्यापार व्यवसाय करने के लिए हमको अपनी सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। तो मैं ये माननीय सांसद जी ने एक बात अच्छी रख दी, हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, जिसको रीवा में, ग्वालियर में, जबलपुर में, जहां जितने संभाग केंद्र थे अभी तक हमने वहां भी की, लेकिन अब जिले के अंदर करने वाले हैं। तो बीच में माइनिंग सेक्टर की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तर्ज पर कटनी में हमने कार्यक्रम किया था। लेकिन अगर आपने सतना की बात कही है तो हम सतना में लगाने की घोषणा करते हैं। सतना में हमारा इंडस्ट्री कॉन्क्लेव लगेगा।
अब हर एक के परिवार में एक काम धंधा करते करते परिवार में बच्चे बड़े हो रहे हैं, नई दुनिया चाहिए, नई व्यवस्था चाहिए, उनको सब प्रकार के संसाधन दे करके हमारी सरकार सब प्रकार से मदद करने को तैयार है। एक एक क्षेत्र में हर एक जगह जहां जहां आगे बढ़ने की संभावना होगी सरकार सब प्रकार की मदद कर रही। अभी तो आपने पीथमपुर की तर्ज पर बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट नहीं मांगा है, हमारा तो प्रयास है सतना में 100 एकड़ का नया इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा करते हैं, जिसके आधार पर कई सारी और नई इंडस्ट्रियां खड़ी हो। अरे हमारे अपने जो स्वाभाविक रूप से उद्योग व्यापार के जो केंद्र है इनको बढ़ावा देने की सरकार की पॉलिसी है, और इसी आधार पर तो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब भारत दुनिया का चौथे से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जाएगा तो मध्य प्रदेश तो कदम से कदम मिलाएगा। मध्य प्रदेश उस दौड़ में शामिल है जो सर्व सुविधा युक्त, आर्थिक रूप से संपन्न, महिला, गरीब, किसान, युवा सभी वर्गों का कल्याण करते हुए सभी प्रकार के संसाधन जुटाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो आज हमने दिन में घोषणा की, अभी तो हमें समझता है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को एयरपोर्ट भी मांगना चाहिए। आपने एयरपोर्ट ही नहीं मांगा कि आज यहाँ हमारा एयरपोर्ट बड़ा कर दो, बड़े प्लेन उतरना चाहिए, तो मैं आज आपको वो भी देने की घोषणा करता हूं। आप नहीं मांग रहे हो फिर भी देने की घोषणा करता हूं। जब बड़ा एयरपोर्ट बनेगा जिसमें सब प्रकार के प्लेन उतरेंगे, और आगे बढ़ो, आपको हेली सर्विसेज चाहिए, भविष्य में हेलीकॉप्टर की सर्विसेज के आधार पर हमारे साथ अब हमने धार्मिक पर्यटन का बढ़ावा देते हुए अपने राज्य के अंदर जैसे उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ जाने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस चालू की। हमने अपने राज्य के अंदर सभी पर्यटक केंद्रों के साथ धार्मिक केंद्रों को जोड़कर भी हेली सर्विसेज चालू की। उस हेली सर्विसेज के आधार पर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था के आधार जोड़ करके वो सारे लाभ दिलाने के लिए भी सतना के साथ भी जोड़ करके, क्योंकि आपके पास एक तरफ चित्रकूट है, एक तरफ मैहर की माता जी है, इसलिए उस सर्किट के अंदर हमने ये भी गुंजाइश रखी। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में आप भी हेलीकॉप्टर खरीदो, आपका हेलीकॉप्टर भी किराए पे लगवा लेंगे। कोई प्लेन खरीदे, प्लेन भी किराए पे लगवा लेंगे। हमारे लोग क्यों आगे नहीं बढ़ना चाहिए? यहाँ बसें भी बहुत है, बस चलाने वाले भी है। हमारी सरकार ने अगली योजना ये बनाई कि हम राज्य परिवहन की निगम की तर्ज पर बसों का प्रबंधन भी सरकार के माध्यम से कराएंगे, और पीपीपी मॉडल पर आपकी बस है क्या? लो बताओ, आप खाक में छोरा गांव में ढिंडोरा, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। हमको क्या मालूम? आपने देखो, हमने तो सही कहा था। अरे जिस किसी के भी हो, उनकी वो सांसद जी आपकी हो, आपके भी चलवाएंगे, चिंता मत करो, हमको क्या परेशानी। हमने तो खुला ऑफर दिया, खुला टेंडर दिया कि आप हेलीकॉप्टर हो, हवाई जहाज हो, बस हो, जो वाहन साधन हो, प्रदेश की बेहतरी के लिए, गरीब से गरीब आदमी के लिए इन सब संसाधनों का उपयोग सरकार करना चाहती है। इसलिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी हम दे रहे हैं। आप बताइए, हॉस्पिटल में कोई बीमार भर्ती है और उठा करके सतना से उसको किसी हालत में दिल्ली बंबई पहुंचाना जिससे वो अच्छा हो सकता है, ऐसे में उसको हेलीकॉप्टर की, एयर एम्बुलेंस की आवश्यकता है। गरीब आदमी कहां से लाएगा? हमने कहा कोई बात नहीं, केवल आयुष्मान कार्ड बना ले, उसके बलबूते पर अगर एयर स्ट्रिप है तो विमान भेज देंगे, और हेलीपैड है तो हम अपना हेलीकॉप्टर भेजेंगे, लेकिन 1 रुपया उसका नहीं लगेगा। जान बचाने का काम राज्य सरकार करेगी। इस योजना पे हम लोग काम कर रहे हैं। इससे आगे भी हम तो भगवान राम की धरती पर हैं, इसलिए हमने कहा राहगीर योजना के बलबूते पर किसी चौराहे पर भगवान न करे कोई एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो जाए और कोई घायल वहां पड़ा है, उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाओगे, उसकी जान बच सकती है। ऐसे में हमारा कोई भी राहगीर आता जाता देख करके, अभी तक तो पुलिस के डर के मारे कोई हाथ नहीं लगाता था, बाद में पुलिस परेशान करेगी। ये सारा संकट खत्म करके हमने योजना बनाई, आप घायल को उठा करके हॉस्पिटल 1 घंटे के अंदर पहुंचा दो, और वो गंभीर घायल अगर उसकी जान बचती है, ऐसे में 25,000 रुपया हम पहुंचाने वालों को इनाम देने वाले हैं। 1.5 लाख का तो इलाज उसका करेंगे, लेकिन जिसने जान बचाई उसको भी प्रोत्साहन देंगे। ऐसी एक नहीं, कई सारी योजना मैं बता सकता हूं, लेकिन पर्ची पे पर्ची आ रही है कि 5 बजे बाद हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज जाने की सुविधा यहाँ नहीं है। तो अगली बार आपके लिए फिर आएंगे, उम्मीद करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री का देखो चमकदार फोटो कितना अच्छा लग रहा है। ये मेला सार्थक हुआ, जोरदार अभिनंदन करे। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के भारत सरकार के माध्यम से चलने वाली सरकारों का दौर है।
आइए हम सब मिलकर के राज्य की बेहतरी के लिए, भारत माता की सेवा के लिए इसी प्रकार से काम करते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से अब बात आपने जितना बोला नहीं उससे ज्यादा मैंने बोल दिया है। अगली बार के लिए भी रखो, जोरदार ताली वाली बजाओ। ये सारे मुद्दे का समाधान अगली बार करेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर ये अच्छे व्यापार मेले की बधाई। बोला मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्वर्णिम सौगात के लिए माननीय